The first question shows the 27th one, beta. Sir, once again, I'll send you the photos again. I think there's The most stable keto form, is that the one? no, not that one. The first photo that I sent was explain the following. The 3,4 diet tertiary butane 2255. Can you please send me again? Yes. Sorry. Is the first picture coming as 27th only, beta? I think The मेरे most stable इधर keto isomer of the compound. हाँ मेरे इधर में कुछ और हुआ था. आपने अभी जो सेंड किया उसी का बात कर रहा हूँ. पहला इमेज मुझे यही आया है. द मोस्ट कीटो आइसोमर. हाँ अभी मुझे भी वही आया. अभी मुझे भी वही आया. हाँ, वो डाउट है कि नहीं? हाँ सर है. 27th. Okay, let me show you. The most stable keto isomer for this one is, okay, this is how it is. It is the enol form of it, OH, and we have OH on all the places. Now we need to write the most stable keto form. So इसमें hydrogen bonding अगर आ जाएगा तो that will become the most stable keto form. So for instance, if we make this as a double bond with O and H here, and with O and H here, and double bond here with O and H here, with double bond here. If you bring that, you can have hydrogen bonding there. You can have hydrogen bonding there, one hydrogen bonding here, and one hydrogen bonding here. So this would become the most stable keto form. Understood? Yes, sir. But in the B option, there is extended resonance to मतलब चार bonds resonance में participate कर रहे हैं. Won't that be more dominant? वो फॉर्म ही नहीं करेगा ना बेटा, वो गलत है ना. अगर अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है तो कैसे फॉर्म हुआ? अच्छा हाँ. ठीक है. नेक्स्ट इज 28, 29. हाँ सर. सर 29 में basically we just have to check enantiomer है कि नहीं, वो ही ना. So the racemization contains some acidic or हाँ बस उतना. अच्छा सर, फिर हो जाए. नेक्स्ट 6th. हाँ सर. Sir, I think the answer should be cyclopropane, but solution में cyclobutane दिया. 1 2 3. 1 is there, पीछे 2 है, 3 है, बस साइक्लोप्रोपेन है. बराबर. डी है आंसर. Surface 6th वाले में मेरे हिसाब से आंसर बोथ होना चाहिए, बट solution में सिर्फ ऑप्शन ए दिया है. So draw the Newman projection for the most stable conformation of 3-hydroxypropanol. ठीक है, 3-hydroxypropanol ये है, राइट. ड्रॉ द न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर दिस वन. तो ये दोनों लेंगे हम लोग. सो वी विल हैव न्यूमैन प्रोजेक्शन दिस वे विथ O एंड H हियर. पीछे के डबल बॉन्ड O इधर आ जाएगा और यहाँ पर H और H आ जाएगा, H एंड H आ जाएगा. ये गॉश फॉर्म. गॉश फॉर्म इज द मोस्ट स्टेबल वन. ठीक है. So it is stable due to minimum torsional strain, intramolecular hydrogen bonding, and both torsional strain भी कम है और क्योंकि गॉश फॉर्म है ना,
हाँ सर। तो टॉर्शनल भी कम रहेगा और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट। सर फिर सेवेंथ वाले में सेपरेशन नहीं समझा, मतलब The following pairs of compound could be separated by recyclization or distillation. ट्रू और फॉल्स, आपको ये चेक करना है कि ये डायस्टेरोमर है या एनेंटियोमर है, बस। राइट। ओके, अगर डायस्टेरियम में निकले तो सो यू कैन सेपरेट। एनेंटियोमर है तो सेपरेट नहीं कर सकते। ओके। ठीक है, तो अभी देखो दोनों ट्रांस है और यहाँ पे भी दोनों एक दूसरे के ट्रांस है, करेक्ट। यस। ठीक है, सो दोनों इक्वेटोरियल है, दोनों इक्वेटोरियल है, मतलब ये क्या होंगे? डायस्टेरियम, क्योंकि ऑक्सीजन का डायस्टेरोमर कैसे होंगे बेटा? एनेंटियोमर होंगे ना। देखो ऐसा है, राइट। बी आर एक इधर आ रहा है और एक बी आर इधर आ रहा है। दिस इज इन इक्विलिब्रियम विथ, ठीक है, ऐसे आ रहा है और यहाँ पर हम लोग को बी आर आ रहा है और बी आर आ रहा है, करेक्ट। ये भी ट्रांस में है, ये भी ट्रांस में है, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, देखो ऐसे करके डबल बॉन्ड ओ, और एक बी आर इधर है और एक बी आर इधर है, ठीक है। हाँ। और इसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड ओ, ये भी बी आर ऐसा है, ठीक है। अब ये बी आर ऐसा है, दोनों ट्रांस में ही है ना, तो आपस में ये क्या है एक दूसरे के मिररिंग। मिरर इमेजेस है, तो क्या होंगे ये? एनेंटियोम्स। राइट, सो नो। ठीक है, हाँ सर। थर्ड में थर्ड का वाला, सिक्स्थ। थर्ड में सिक्स्थ वाला। हाउ मेनी नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैन बी देयर? ओके, सर कोई इसका स्प्लिट आंसर नहीं करना आई पड़ेगा थिंक, आपको पहले। हाँ सर। सर देखो, इसका आंसर कुछ गलत ही है, मतलब मुझे नहीं आ देखते रहा। हैं बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है ना, ठीक है। हाँ। सो ऐसा है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। यहाँ पे डबल बॉन्ड है, फिर से ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड है, इधर है। और 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन से ना, 1 2 6 7 8, 8 है। हाँ, तो लास्ट में यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ऐसा है, ठीक है। और यहाँ पर है डबल बॉन्ड, सॉरी, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और यहाँ पर सी एल है, यहाँ पर सी एल है, करेक्ट। तो ये देखो यस। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो यहाँ पे एक प्लेन ऑफ सिमेट्री आ सकता है ना, क्योंकि दोनों तरफ सेम कंपाउंड से, देखो इस तरफ भी क्लोरीन है, इस तरफ भी क्लोरीन है, राइट। यस। इसका मतलब यहाँ पे आपको पहले स्टीरियोजेनिक यूनिट्स देखने हैं, 1 2 3 और 4, 4 यूनिट्स है। यस। So if n is equal to 4, which is even, then total number of GS कितने होते हैं बेटा? 2 raised to power of n minus 1 plus 2 raised to power of p minus 1, right? p, यस। p का फॉर्मूला क्या होता है? अगर ऑड है तो n plus 1/2, अगर इवन है तो n/2, राइट। तो यहाँ यस। पे ये इवन है, तो p का वैल्यू कितना है? 2 है, तो नंबर ऑफ GS कितने हैं? 2 raised to power of 4 minus 1 plus 2 raised to power of 2 minus 1, so 2 raised to power of 3 plus 2 raised to power of 1, so this is 8 plus 2 10, so total GS कितना है? 10। आंसर चेक कर लो। हाँ सर, 10 दिया है। ठीक है, नेक्स्ट। फिफ्थ का पहला वाला। का पहला वाला, द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज 3 ब्रोमो 2 मिथा क्लोरोमिथाइल 2 इन ब्यूटानोइक एसिड। पहले ब्यूटानोइक एसिड लिख लेना, 1 2 3 4, ठीक है। अब 4 में डबल बॉन्ड इधर है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, राइट। और ब्यूटानोइक एसिड है, COOH है इस तरफ, और सेकेंड कार्बन पे 2 क्लोरोमिथाइल है, सो मतलब CH2, 2 पे क्लोरोमिथाइल है, CH2Cl है, और 3 पे ब्रोमीन है, Br है, ठीक है बेटा। यस। अब इसमें से प्रायोरिटी चेक करो, राइट। ये दोनों में से किसको ज्यादा प्रायोरिटी है? राइट, इसको, बिकॉज ये कार्बन डायरेक्टली क्लोरीन से कनेक्टेड है, ये कार्बन ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, तो इन दोनों में यस। से किसको प्रायोरिटी मिलेगा? इसको ना।
yes, और यहाँ पर मिथाइल और ब्रोमीन में किसको मिलेगा? मिथाइल को। ये दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट है। ऑपोजिट मतलब क्या होता है? ई, करेक्ट। तो yes, मतलब ये एक्चुअली में हम लोग को जेड दिया है, तो ये कैसा होना चाहिए? बी आर इधर होना चाहिए, बाकी कंपाउंड सेम है। सी एच टू सी एल डबल बॉन्ड सी ओ ओ एच, ये कंपाउंड जेड है। Done? हाँ सर done. नेक्स्ट Statistics का ऑप्शन F. सिक्स का ऑप्शन एफ। ठीक है, ये कंपाउंड गिवन है, एच है, सी एल है, एच है, सी एल है, और दूसरा कंपाउंड है एच सी एल, सी एल एच, और लास्ट में कंपाउंड है सी एल एंड सी एल। अरेंज द फॉलोइंग इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द डाइपोल मोमेंट्स। अच्छा ठीक है, यहाँ पे देखो दोनों सी एल्स ऐसे है, तो इसका मतलब है कि टू बी प्रिसाइज अगर आप इसको चेक करोगे तो कैसे होगा? ये एक्चुअली में एच सी एल ऐसा होता है, एच और Yes, सी एल ऐसा होता है, राइट। तो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट इस तरफ है, यहाँ पे डाइपोल मोमेंट इस तरफ है, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट ऐसे रहेगा, राइट, yes, नीचे की तरफ। यहाँ पे डाइपोल मोमेंट एक दूसरे कैंसिल हो रहा है, राइट, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन इस तरफ है और यहाँ पे क्लोरीन इस तरफ है, ये यहाँ पर और ये यहाँ पर कैंसिल हो रहा है। और यहाँ पर आप देखोगे तो डाइपोल मोमेंट, ये क्लोरीन इस तरफ है, ये क्लोरीन इस तरफ है, और इसका रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट ऐसे रहेगा, राइट बेटा। अब ये दोनों yes. देखो, ये दोनों वेक्टर्स का बॉन्ड एंगल कितना है बेटा? 60 है ना, हाँ, इनमें बॉन्ड एंगल 60 है। सो बेसिकली इसको मतलब पीछे लेके जाओ तो इसका बॉन्ड एंगल अराउंड 60 आ जाएगा, और इसका 109 डिग्रीज, राइट। तो कौन सा हाँ, बॉन्ड एंगल ज्यादा है? इफ यू पुट इट एज ए बी सी, इसका सबसे ज्यादा है, राइट, सॉरी बी का C. सबसे ज्यादा है, सो बी सबसे लीस्ट होगा, देन सी, देन ए। डन, हाँ सर, ठीक है। हाँ सर. नेक्स्ट फिर 8th का ऑप्शन A. ए, एक्सप्लेन द फॉलोइंग, दिस in does not exist as does not exist at room temperature। ठीक है, 3,4 डाई टर्ट ब्यूटाइल 2,2,5,5 टेट्रामिथाइल हेक्स 3 इन। ओके, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ओके, हेक्स 3, 3 इन, एंड इसके बाद 2,2,5,5 टेट्रामिथाइल। ओके, यहाँ पर देखो ये 1, 2 पोजीशन पे हम लोग को है 1, 2, 3, 2 पोजीशन पे है 2 मिथाइल, और 5 पोजीशन पे है 2 मिथाइल, राइट बेटा। हाँ सर, Yeah. और उसके बाद 3 और 4 पे डाई टर्शरी ब्यूटाइल, यहाँ पर डाई टर्शरी ब्यूटाइल है, यहाँ पे 3 और 4 पे डाई टर्शरी ब्यूटाइल, एक टर्शरी ब्यूटाइल इधर है, एक टर्शरी ब्यूटाइल इधर है, राइट। ठीक है, तो एक्चुअली में इसका स्ट्रक्चर अभी आप देखोगे ना तो इट इज लाइक दिस, ये डबल बॉन्ड ऐसा है, ऐसा है, यहाँ पे एक टर्शरी ब्यूटाइल है, यहाँ पर एक टर्शरी ब्यूटाइल है, यहाँ पर एक टर्शरी ब्यूटाइल है, यहाँ पर एक टर्शरी ब्यूटाइल है। समझ में आया? हाँ सर, ये है एक्चुअली, चाहे ये सिस ले लो या ट्रांस ले लो, यहाँ पर भी रिपल्शन होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा, राइट। सो इसका सिस ट्रांस कुछ एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब आप कहीं पे भी रोटेट करने जाओ तो सेम ही आ रहा है। सो दिस वुड हैव ह्यूज अमाउंट ऑफ रिपल्शन, इसमें और इसमें, इसमें और इसमें, क्लियर। सो दैट्स व्हाई दिस मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा ओके. सर ये सब लॉजिकली है ना, मतलब देयर इज नो फैक्चुअल एविडेंस नो बिहाइंड. बेटा। फिर 11. 11th, the correct IUPAC name of D glucose is, ये मेरे ख्याल से गलत दिया है बेटा इसमें, ठीक है, क्योंकि डी कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ डी कैपिटल एल है ना, वो सिर्फ और सिर्फ हाँ, फिफ्थ कार्बन पे ही रिप्रेजेंट होता है, बाकी सब पे आर एंड एस होता है। अच्छा ओके. वी हैव ओ एच हियर,
OH here, OH here, and OH here, right? And CHO, CH2OH, H, 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 and H. ठीक है? If you see by the configuration, actually this is R, S, R, R. Okay? And since the fifth carbon OH is on the right hand side, this is a D-glucose. So actually में नाम होना चाहिए 2R, right? And 3S, 4R, 5R, right? 2 comma 3 comma 4 comma 5 comma 6 tetra penta hydroxy pentahydroxy पेंट्राहाइड्रोक्सी हेक्सेनॉल. ठीक है, ये होता है. और इसको Yes. क्योंकि डी ग्लूकोस हम लोग डी ग्लूकोस से रिप्रेजेंट करते हैं. क्लियर? सो आई कैन राइट दिस एज, इफ यू राइट इन टर्म्स ऑफ ग्लूकोज वी राइट इट एज हेक्सेनॉल. आई एम सॉरी, ग्लूकोज एज डी ग्लूकोज, वरना हेक्सेनॉल लिख देते हैं. अब Okay. इसमें लेट अस अज्यूम कि ये आर को उसने डी लिया है, एस को एल लिया है. ठीक है, सो 2D and 3 2D and 3L 4D 5D और बाकी सब कंटिन्यू होना चाहिए. ठीक है, हाँ sir, got it. क्लियर? सो विच इज मैचिंग विद द ऑप्शन डी. Option D. डी 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 ना. हाँ sir. 2 3 4 5 पेंटाहाइड्रोक्सिल पेंटाहाइड्रोक्सी Exactly. हेक्सेनॉल. ठीक है, सो डी ठीक है, बट एक्चुअली में ये 2DL ऐसे रिप्रेजेंट नहीं करना चाहिए. स्ट्रिक्ट IUPAC फॉलोज दिस. ठीक है, ऑप्शन में नहीं है, इसके लिए डी ठीक है. नेक्स्ट और 12. फिर 12 का B और C में मतलब बाकी सब आ गया, सिर्फ B और C में डाल. A and B. A compound optically active on catalytic gives B. An optically inactive compound. A and B are what? Multiple correct है क्या? नहीं सर, सिंगल चॉइस है. सिंगल चॉइस. देखो बेटा क्या हो रहा है, बी में देखो 1 2 3 4 5, 1 1 2 3 4 5 और यहाँ पर CH3 है. ठीक है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है. देखो अभी तो कायरल सेंटर है ना. अब हाँ. जैसे आपने कैटलिस्टिक हाइड्रोजनेशन किया, मतलब H2 ऐड कर दिया, तो ये हो जाएगा और ये इनएक्टिव हो गया. क्लियर? पहले एक्टिव था, अभी इनएक्टिव हो गया. क्लियर? हाँ. सो बी इज करेक्ट. अंडरस्टूड. क्वेश्चन तो तो C में भी वही हो रहा है ना. सी में ऑप्टिक ये किधर है? कायरल सेंटर नहीं है ना. सी में पहले हाँ, भी पैरेलल ऑप्टिकल. सेंटर नहीं है. हाँ, Got it. तो ओनली बी करेक्ट है. ठीक है, क्लियर? हाँ सर. नेक्स्ट. सर 13 में I don't know how many halogens will be replaced. Like, will all the halogens be replaced or will हाउ only a मेनी certain number of हाउ halogens? मेनी नंबर ऑफ आइसोमर्स कैन बी प्रोड्यूस इन द फॉलोइंग रिएक्शन? CF Cl. नहीं, हैलोजेंस क्यों रिप्लेस होंगे? सिर्फ एडिशन हो रहा है यहाँ पर. डबल बॉन्ड C, यहाँ पे फ्लोरीन क्लोरीन है और यहाँ पर ब्रोमीन आयोडीन है. ठीक है, अब ये दोनों तरीके से हो सकते हैं ना बेटा. ऐसा भी तो हो सकता है, यहाँ पे फ्लोरीन क्लोरीन था और यहाँ पे आयोडीन ब्रोमीन आया. ठीक है, हाँ. और इसमें H2 और निकल ऐड करते हैं ना. अभी ये हमने पढ़ा नहीं है बेटा, एल्केन्स में आता है ये. वैसे तो ये ना सिन एडिशन होता है. सिन एडिशन का मतलब होता है कि दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से ऐड हो रहा है. ठीक है, Okay. दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से ऐड हो जाता है ना, तो आपको दो कंपाउंड आएंगे इधर. ठीक है, अब ये सब हम लोगों ने पढ़ा नहीं है ना बेटा, मैकेनिज्म्स. अब हाइड्रोजन जब दोनों ऐड हो जाएंगे, तो इसमें देखो ये कैसा फॉर्म है, प्रायोरिटी वाइज. ये ज्यादा प्रायोरिटी, ये ज्यादा प्रायोरिटी. करेक्ट? हाँ. इट इज लाइक सिस फॉर्म ना. ओके, सिस पे सिन एडिशन करोगे ना, तो फिशर प्रोजेक्शंस ऐसे आएंगे. आयोडीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन. ठीक है, सॉरी, यहाँ पे फ्लोरीन और ब्रोमीन और ये H और H ऐसे ऐड हो जाएंगे. दूसरे दो हाइड्रोजन्स इधर ऐड हो जाएंगे, H और H
आयोडीन, क्लोरीन, F एंड Br। ठीक है, हाँ सर। अभी ये सब थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब इसमें क्यों दिया पता नहीं, ऐसे ये सब आपको समझने में टाइम लगेगा, अभी मैकेनिज्म समझेंगे तो समझ में आएगा। ये भी सिन एडिशन होता है, हर कैटलिस्टिक एडिशन सिन एडिशन होता है। यहाँ पर आयोडीन और क्लोरीन एक दूसरे के ऑपोजिट है, करेक्ट। यस। तो व्हेन दे आर ऑपोजिट ना, तो जब ट्रांस पे सिन एडिशन होता है तो आपको दोनों हाइड्रोजन्स ऐसे आ जाएंगे फिर से, अंडरस्टूड। दोनों हाइड्रोजन्स ऐसे आ जाएंगे और आयोडीन क्लोरीन आ जाएगा और फ्लोरीन Br आ जाएगा और हाइड्रोजन हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, आयोडीन क्लोरीन आ जाएगा और फ्लोरीन Br आ जाएगा, ये दोनों प्रोडक्ट्स आ जाएंगे। अब ये कैसे आ रहा है प्रोडक्ट्स, हम लोग अभी मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा, क्योंकि एज पर द क्वेश्चन हमको सिर्फ इतना बताना है कि कितने कंपाउंड्स आ रहे हैं, राइट। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोमर्स दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन और 4। ठीक है, ओके। these two and these two। next 3 का P फॉर बॉन्ड। 3 का B, write the number of possible acyclic compounds having the molecular formula having following molecular formula given structures also has C3Cl Br I and F। ठीक है, C3 दिया है ना बेटा, इसका मतलब है कि ये ऐसा है, ठीक है। और इसके साथ में आप क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन में आपको ये लगाना है, अंडरस्टूड। ओके। तो आपको ये पता है ना कि ये कोई भी फॉर्म लो आप, 3 कार्बन पहले एलिन एक्टिव हो जाता हमेशा, हाँ, ऑप्टिकली एक्टिव होता है। है। हाँ। इसके 2 फॉर्म आएंगे, क्लियर। यस। अभी फिर से कॉन्फ़िगरेशन चेंज करो इसको, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C, राइट। एक बार क्लोरीन ब्रोमीन आया, यहाँ पे आयोडीन ब्रोमीन कर दो, क्लोरीन फ्लोमीन, इसके 2 आ जाएंगे, ठीक है। एक बार आप इससे चेंज कर दो, ब्रोमीन आयोडीन एक तरफ कर दो, क्लोरीन फ्लोरीन एक तरफ कर दो, इसके 2 आएंगे, राइट। सर वो सेकंड और थर्ड सेम ही नहीं हुआ। फ्लोरीन क्लोरीन, सॉरी, मतलब आई मेंट टू से यहाँ पर ये हाँ नहीं, सर गॉट इट। हाँ क्लोरीन, इधर क्लोरीन है और आयोडीन है, क्लोरीन आयोडीन ब्रोमीन फ्लोरीन, ठीक है। यही 3 आएंगे ना कॉम्बिनेशन, सो टोटल कितने कंपाउंड्स आ जाएंगे, 6। ठीक है, इसमें आई वाज डूइंग सिस एंड ट्रांसफर्स के लिए ना थोड़ी ना ना, गड़बड़ हो गई। ऑप्टिकल एक्टिव। नेक्स्ट, फोर्थ में, फिफ्थ फोर्थ। यस। हाँ राइट स्टीरियोकेमिकल फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। सर वो डी क्या होता है? डी टू स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला। स्टीरियोकेमिकल फार्मूला ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स, D2 हेक्सेनॉल, ओके। सेकेंड कार्बन पे हेक्सेनॉल है बेटा, वो डी है, मतलब आर कॉन्फिगर्ड है ऐसे, ठीक है। अल्कोहल इधर है, राइट, इस तरफ है, और 2 हेक्सेनॉल है, मतलब ये कार्बन सेकेंड कार्बन है, और यहाँ पर आपको हाइड्रोजन इधर डाल दिया मैंने, ओके। और एक तरफ आपको अल्कोहल आ गया, दूसरा कंपाउंड H आ गया, और एक स्ट्रेट चेन आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, और एक लास्ट में मिथाइल आ जाएगा, तो ये CH3 है, और यहाँ पर CH3 और C4H9 है। ये हो गया ना बेटा, D2 है, ये 2 हेक्सेनॉल हो गया, ओके। हाँ सर। अब 2 हेक्सेनॉल हो गया, अब इसका कॉन्फ़िगरेशन देखो, 1 2 और 3, ये कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब आर, आर और डी सेम है, कैपिटल डी या आर लिखो, सेम है, ठीक है। तो ये हो गया उसका स्टीरियोकेमिकल फॉर्मूला, ऐसे आपको सबके लिए लिखना है। अच्छा ओके। समझ में आया। हाँ सर। नेक्स्ट, फिर फिफ्थ का बी एंड सी। हम्म, बी एंड सी। बी एंड सी, अलॉट आर एस कॉन्फ़िगरेशन टू द फॉलोइंग ऑप्टिकल आइसोमर्स। सेम है ना बेटा, देखो ऐसे है, COOH है, OH है, CH2OH है और H है, ठीक है। तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, करेक्ट। कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज मतलब आर, राइट, क्योंकि लीस्ट प्रायोरिटी अगर हॉरिजॉन्टल में है और ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो ये क्या होना चाहिए,
R कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, सी देखो अभी कैसा है, यहाँ पर दोनों को सेपरेट कर लो पहले। ऊपर वाला कार्बन ये है, ओके, अप कार्बन पे है COOH, OH, H और कोई R ग्रुप है। उसके नीचे वाला ये अपर कार्बन है, ये लोअर कार्बन है, ठीक है। तो लोअर कार्बन में COOH इधर है, OH इधर है, H इधर है, R इधर है। प्रायोरिटी वाइज चेक करो, ये 1 2 3 और 4 प्रायोरिटी कैसे घूम रहा है, 1 2 3 कैसे घूम रहा है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ये क्या हो गया R, ठीक है। ये वाला देखो अभी, ये प्रायोरिटी 1, ये 2 और ये 3, ये कैसे घूम रहा है क्लॉकवाइज, मतलब ये क्या हो गया S। क्लियर। सो फर्स्ट बी वाले फर्स्ट कंपाउंड में क्या है कॉन्फ़िगरेशन, ये R कॉन्फ़िगर है, ये RS कॉन्फ़िगरेशन सेकंड वाला। हाँ सर। राइट, नेक्स्ट। सर एट वाले में बस उसका लॉजिक बता दो, फ्रैक्शनल विच कैन बी, मतलब आपको डायस्टेरोमर्स ढूंढने हैं बस उतना ही, ठीक है। सर क्रोमेटोग्राफी में डायस्टेरियोमर्स कैसे? क्रोमेटोग्राफी में भी आपको मोमेंट ऑफ आयंस चाहिए ना बेटा, ओके। हाँ अगर मोमेंट ऑफ आयंस दोनों, सपोज फॉर एग्जांपल इफ यू सी, ऐसा होता है यहाँ पर कोई सॉल्यूशन लिया आपने, करेक्ट, राइट, डिपेंडिंग अपॉन देयर डाइपोल मूवमेंट, जिसका डाइपोल मूवमेंट कम होगा वो रिलेटिवली ज्यादा फास्टर मूव होगा, बाकी दूसरा कम फास्टर होगा, ठीक है। तो आप क्रोमेटोग्राफी से दोनों को सेपरेट कर सकते हो। अच्छा ओके। Yeah. So again, it depends upon dipole moment. That's why diastereomers are better way of checking it. Okay. So malic acid, fumaric acid, दोनों geometrical isomers है एक दूसरे के. हाँ Correct. सर, So नहीं this अभी is हो जाएगा। ठीक है. Next 13th. हाँ सर, सेम लॉजिक उसमें भी। Same कर सकते हो अभी. हाँ सर। Next. Chair form of all mesoforms of dichlorocyclohexanes. यही है. सर मीजो और आइडेंटिकल में फर्क क्या है? मीजो का मतलब कायरल सेंटर होंगे दोनों, राइट. मीजो एक ही होता है बेटा, जिसमें दो कायरल सेंटर होने चाहिए बट प्लेन ऑफ सिमेट्री भी होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ये क्लोरीन ऐसा है, ठीक है, डाइक्लोरो, ये ऐसा है, तो इसमें इसमें एक प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल रहा है ना, हाँ और वैसे ही यहाँ पे क्लोरीन ऐसा है, यहाँ पे क्लोरीन ऐसा है, तो यहाँ पे एक प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल रहा है ना, करेक्ट। क्लियर बेटा। हाँ सर। देखो इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है जो स्टूडेंट्स गलती करते हैं, मीसो का मतलब होना चाहिए कायरल सेंटर कंपलसरी है, दो कायरल सेंटर होने चाहिए, कायरल सेंटर्स होने चाहिए, फिर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री उनको ऑप्टिकली इनएक्टिव करता है, ठीक है। अगर मैं ये हाँ लिखूंगा, बताओ क्या ये मीजोफॉर्म है क्या, जो मैं अभी लिख रहा हूँ, क्या ये मीजोफॉर्म है? और बोलोगे हाँ सर यहाँ पे तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, बराबर, यस। लेकिन कायरल सेंटर नहीं है, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। समझ ओके। में आया? तो इसको हाँ नहीं सर। लेने का, ये स्टूडेंट गलती करते हैं, सिर्फ ये दोनों को ही लेने का, ठीक है। हाँ सर। तो अब इसके अभी इसके अभी चेयर फॉर्म्स लिखने हैं ना, देखो आपको सिस फॉर्म्स लिखने हैं इसके, बस उतने ही। यहाँ पे देखो सिस फॉर्म्स कैसे होंगे बेटा, ये क्लोरीन इधर होगा तो एक क्लोरीन इधर होगा, ये हो गया सिस फॉर्म, राइट, राइट बेटा, समझा ना। अब ऐसे लिखा मैंने, तो हाँ इसका सर, समझे। इसका अभी कैसे लिखेंगे, दोनों सिस फॉर्म, ये इधर है तो ये भी इधर है, ये क्लोरीन है, ये क्लोरीन है, ये हो गया उसका सिस फॉर्म। अब इसके दोनों फॉर्म तो सेम ही रहेंगे, इसके भी ये फॉर्म रहेगा, और एक फॉर्म कौन सा रहेगा, सिस फॉर्म, इसका और एक फॉर्म कौन सा रहेगा, ऐसा, और एक ऐसा, क्लोरीन एंड क्लोरीन। ठीक है, दीज आर द सिस फॉर्म्स, इतना ही पूछा है ना हाँ सर, आपको, सिस ठीक। फॉर्म्स लिखोगे। हाँ बस उतना ही। नेक्स्ट। तो 11 में ए और डी में कंपेयर करना था। कोई 13th क्वेश्चन भी डाला आपने?
सर कौन सा वाला? An aqueous solution containing A and B हाँ सर, optically उसके acting. पहले वाला 11 क्वेश्चन। इसके पहले वाला चेयर फॉर्म यही आया है। सर आप मैंने नए फोटोज भेजे उसमें से देखो। उसमें से देख रहा हूँ बेटा। सर एक सेकंड वापस भेजता हूँ, एक वापस मिनट, कुछ हो गया। मीजो के बाद सीधा वही आ रहा है मुझे। एट, शायद वो अनसेंड हुआ होगा बेटा, देख लेना। हाँ सर एक बार वापस भेजता हूँ। नहीं सर तो एक ठीक है काम कर, नहीं तो एक काम कर, पहले ये कर लेते हैं, 30th पे आजा, क्योंकि हाँ फिर सर। से वो मैसअप होगा। वो लास्ट में भेजना। हाँ सर चलो। 13th, इसमें क्या प्रॉब्लम है? नैको सॉल्यूशन कंटेनिंग कंपाउंड्स ए बी शोज ऑप्टिकल एक्टिविटी, ए एंड बी आर स्टीरियोइसोमर्स, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पॉसिबिलिटीज कैन नॉट बी करेक्टेड, ये है क्या? हाँ सर। A and B shows optical activity, A and B are stereoisomers, ठीक है? Which of the following possibility, which of the following possibilities cannot be correct? अच्छा देखो बेटा, A and B दोनों क्या क्या करेक्ट हो सकते हो वो मैं बता रहा हूँ। A and B दोनों स्टीरियोइसोमर्स है ना? स्टीरियोइसोमर्स है और ऑप्टिकली एक्टिव है। यस। ऑप्टिकली एक्टिव है। अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है बेटा? एनैंशियोमर्स हो सकते हैं, तो एक ऑप्शन है कि वो एनैंशियोमर हो सकते हैं, एक ऑप्शन ये भी हो यस। सकता है कि डायस्टीरियोमर्स जो कि ऑप्टिकली एक्टिव हो, वो भी हो सकते हैं, राइट? यही दोनों पॉसिबिलिटीज है ना, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। यस। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी पॉसिबिलिटीज? ए हैज टू सेंटर्स बट बी डज नॉट हैव एनी बिकॉज इट हैज सिमेट्री प्लेन, ये पॉसिबल है क्या? नहीं ना, मतलब एक प्लेन ऑफ एक मीजोफॉर्म है, हाँ तो ये गलत है। ए एंड बी आर एनैंशियोमर्स, राइट? तो ये तो पक्का होगा। ए एंड बी आर डायस्टेरोमर्स, ये भी पक्का होगा। ए एंड बी आर नॉट प्रेजेंट इन इक्वल अमाउंट, ये भी करेक्ट है, क्योंकि डायस्टेरोमर्स एनैंशियोमर्स इक्वल अमाउंट में नहीं रहेंगे तो ही ऑप्टिकली एक्टिविटी दिखाएगा, करेक्ट? तो ए इज ओनली इनकरेक्ट बेटा। अच्छा ओके। मतलब सर इसमें करेक्ट ऑप्शन ये है। नहीं नहीं, सिंगल चॉइस का आई कैन नॉट करेक्ट, सो ऑप्शन ए बराबर। सर और सिस 14 डायब्रोमो साइक्लोहेक्सेन का डाइपोल मोमेंट क्या होता है? 1,4 डाइब्रोमो साइक्लोहेक्सेन, हाँ सिस। 1,4 डाइब्रोमो, बी आर और बी आर, ये सिस फॉर्म है ना, ठीक है? अब देखो सिस फॉर्म मतलब दोनों एक साइड पे होने चाहिए, यस। ऐसे होगा। ओके, तो इसमें देखो बेटा, इश्यू क्या आता है मैं बताता हूँ अभी आपको। एक तो है ये सिस है, तो ब्रोमीन एक इधर है, हम्म? तो दूसरा ब्रोमीन किधर है? इधर है, ऐसे है, बराबर? यस। तो यहाँ पे आपको डाइपोल मोमेंट इस तरफ आ रहा है, और यहाँ पे आपको डाइपोल मोमेंट इस तरफ आ रहा है, तो एक रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट रहेगा ना इसमें। हाँ सर, बट उसके बीच में का एंगल क्या होगा अगर कंपेयर करने बोले तो? कंपेयर करने को बोला तो हाँ 109 सर। डिग्रीज ना बेटा, ये 109 ही तो है। इट इज लाइक ब्रोमीन यहाँ पर ही होना चाहिए, ऐसे ही है ना। अच्छा ओके हाँ। इसको लेके जाके इधर बिठा दो तो कितना होगा? 109 डिग्री, 109। ठीक है। हाँ सर got it। नेक्स्ट 17th, हाँ सर। 17th में क्या है? टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड्स, ये अभी हमने किया सेम प्रॉब्लम, C3H6DCl हो जाएगा आपसे। हाँ सर हो जाएगा। क्या देखोगे इसमें बताओ? स्टीरियो आइसोमर्स, ओके, हाँ। सॉरी ऑप्टिकल देखोगे, ज्योमेट्रिकल नहीं देखोगे। यस। नेक्स्ट 32, which of the following statements regarding the projection shown below are true? ओके, अच्छा क्वेश्चन है, देखो एक, क्योंकि एक ऐसे दिया है, एक फिशर में गिवन है, एक न्यूमैन में गिवन है, और एक सॉहर्स में गिवन है, राइट? सो लेट मी पुट दैट, ऐसा है, मिथाइल, क्लोरीन, हाइड्रोजन, और पीछे की तरफ है क्लोरीन, मिथाइल और हाइड्रोजन, और यहाँ पर है
हाइड्रोजन, क्लोरीन, मिथाइल, और पीछे की तरफ है क्लोरीन, हाइड्रोजन, मिथाइल। ठीक है, यस यहाँ पे पहले हम लोग दोनों मिथाइल को एक जगह लाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी एक जगह है ना। यस तो यहाँ पर अगर मैं एक जगह लेके आऊंगा तो पहले कैसे दिखेगा, चलो यहाँ पर ये मिथाइल है। ठीक है, यहाँ एक काम करते हैं ना बेटा, इसको सीधा सीधा पहले सॉहर्स में लिख देते हैं, फिर उसके बाद रोटेट कर लेंगे, और भी इजी पड़ेगा। सर, मिथाइल, एक्चुअली ये सब आ गया। आई जस्ट रियलाइज मैं मिस्टेक क्या कर रहा था। ओके ठीक है, ऐसे कर सकते हो। मतलब फिर इसके बाद घुमा के कंपेयर करो दोनों कैसे दिख रहे हैं। यस नेक्स्ट, among the following optically inactive are 35, ये वाला ना। हाँ 35। देखो बेटा, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर और कोई भी 3 R ग्रुप होंगे, R1, R2 एंड H, या कोई भी R3 भी ग्रुप होगा। ठीक है, ये तीनों ग्रुप्स में, यहाँ मैं लिख देता हूँ R3 क्योंकि यहाँ पे वैसा ही केस है। ठीक है, इनमें डेफिनेटली अम्ब्रेला इन्वर्जन होता है, यस तो मतलब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। ओके हाँ क्योंकि ये हमेशा रेसिमिक में रहेगा ना बेटा, इसका आधा पार्ट ऐसे रहेगा, आधा पार्ट उल्टा रहेगा। अच्छा ओके देयरफॉर सॉल्यूशन इज ऑलवेज ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ये बराबर है, ये ए में। बी में फास्फोरस, आर्सेनिक, इन सब में ये नहीं होता है, ये केस सिर्फ नाइट्रोजन और कार्बन में होता है, समझ गए। ठीक है, इसमें होता अम्ब्रेला है सिर्फ इन्वर्जन, कार्बन और नाइट्रोजन। हाँ अम्ब्रेला इन्वर्जन ओनली कार्बन और नाइट्रोजन में होता है। ओके तो बी में नहीं होगा, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। सो पी, if the it has 4 different groups, R1, R2, R3 and lone pair, it will be optically active. Correct? Next, C. ऑप्टिकली एक्टिव। C तो ऑप्टिकली एक्टिव है ही, D भी ऑप्टिकली एक्टिव है। ठीक है, बट नेक्स्ट 43 का 3 एंड सेवेंथ आया है अभी। Which of the following compounds is isomeric with methyl vinyl ether? सर एक सेकंड 7 Hmm. ओके यह है क्वेश्चन। हाँ सर मिला। Which of the following compounds is isomeric with methyl vinyl ether? ओके, विनाइल मतलब ये ऐसा कंपाउंड ना बेटा, हाँ करेक्ट। तो यहाँ पे दो कार्बन है, 1 2, ये विनाइल हो गया, और दूसरी तरफ मिथाइल हो गया, CH3, ये मिथाइल विनाइल कंपाउंड है। और ये क्या है, आइसोमेरिक विथ विच वन, यहाँ पे 1 2 3, 3 कार्बन, ऑक्सीजन और एक डबल बॉन्ड, मतलब और एक डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 है, तो ये प्रोपेनॉल बन सकते हैं ना, CH3 CH2 CHO। तो ए इज करेक्ट, इनफैक्ट ओनली ए इज करेक्ट। ठीक है, हाँ सर। नेक्स्ट। सर वो आप वो स्ट्रक्चर एक बार एक्सप्लेन कर सकते हो कैसे आया? ये वाला मिथाइल, हाँ सर मिथाइल विनाइल। विनाइल का मतलब क्या होता है बेटा, CH2 डबल बॉन्ड CH, ये कनेक्शन को बोलते हैं विनाइल। यस ये विनाइल का एक ईथर बन रहा है, जो दोनों एक तरफ मिथाइल है एक तरफ विनाइल है, ये बोला है। ओके ठीक है, नेक्स्ट, कंपाउंड ए इज, यहाँ पर ए ऐसे गिवन है, HHOH और CH3 करेक्ट। देखो बेटा, जो सेम ग्रुप्स होते हैं ना फिशर प्रोजेक्शन में, अगर दोनों सेम ग्रुप्स, क्लियर, एक साइड है तो उसको कहते हैं थ्रियो, सॉरी एरिथ्रो। अंडरस्टूड। आप कौन से क्वेश्चन पे आ गए? सेवेंथ, और एक सेवेंथ आया है, सेवेंथ के बाद और एक सेवेंथ आया है वैसे। एक सेकंड। हम्म, हाँ सर बताओ। मिला। हाँ सर मिला। ठीक है, ये देखो, इसको कहते हैं एरिथ्रो इफ टू हाइड्रोजन्स आर ऑन द सेम साइड, अगर यही हाइड्रोजन्स ऑपोजिट साइड में है, CH3 OH एंड Cl, तो इसको कहेंगे हम लोग थ्रियो। समझ में आया, टर्मिनोलॉजी क्लियर है। हाँ सर हाँ, तो अभी ये इसमें से ऑप्शन देखो, ए इज इनकरेक्ट, बी इज करेक्ट, इट इज एन एरिथ्रो एनांशियोमर, राइट। और हाँ इज ए डायस्टीरियोमर,
ये डायस्टीरियोमर है या नहीं है वो तो पता चलेगा किसी दूसरे से कंपाउंड से कंपेयर करेंगे तो ना। हाँ और ये रेसिमिक मिक्सचर है या नहीं है वो भी किसी से कंपेयर करने के बाद ही तो पता चलेगा। क्लियर? अच्छा सो आंसर इज ओनली बी। क्लियर है? हाँ सर नेक्स्ट, उसके बाद है 11th। हाँ बात डाउट है इसमें? हाँ सर डाउट है डबल बॉन्ड है, यहाँ पर मिथाइल है, यहाँ पर हाइड्रोजन है। ओके, और यहाँ पर मिथाइल है, हाइड्रोजन है, और यहाँ पर हाइड्रोजन है, मिथाइल है। और दूसरी तरफ डबल बॉन्ड है, मिथाइल है, हाइड्रोजन है, और यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पे मिथाइल है, हाइड्रोजन है, यहाँ पर मिथाइल है, हाइड्रोजन है। ठीक है बेटा, राइट। देखो अभी आप ये मिथाइल का आ, मतलब इन सर दोनों को वो सेकंड कंपाउंड में मिथाइल और हाइड्रोजन का प्लेसेस एक्सचेंज होना चाहिए हाँ जो ओके डबल ओके ओके बॉन्ड्स ओके, ये इधर है ना, सॉरी। ये मिथाइल है, ये हाइड्रोजन है, बराबर बेटा? सर क्लियर? ये एनांशियोमर्स है ना नहीं, आइडेंटिकल है। देखो इसको इसको अगर इस प्लेन के रेस्पेक्ट में, इसको अगर इस प्लेन के रेस्पेक्ट में 180 डिग्री टर्न करो, इसको ऐसे टर्न करो हाँ 180, ये मिथाइल इधर आएगा, ये हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, यस बराबर? तो इट इज लाइक ये पराठा को उल्टा डाल दिया बेटा आपने, करेक्ट? तो ये जो मिथाइल जो ऊपर की साइड आ रहा था अभी वो नीचे चला जाएगा ना, और जो नीचे जा रहा था वो ऊपर आ जाएगा, तो आइडेंटिकल हो गया ना दोनों। सर बट अगर इफ आई पुट अ मिरर दैट इज पैरेलल टू HMe बॉन्ड और उस पे मैंने मिरर इमेज निकाला इफ आई पुट अ मिरर व्हिच इज पैरेलल टू द HNMe बॉन्ड ऑफ द साइक्लिक ऑफ द यहाँ पे साइक्लोपेंटेन हाँ ऐसे हाँ, व्हिच इज पैरेलल टू HNMe तो ये एनांशियोमर्स हुआ क्योंकि दोनों मिरर इमेज हुए एक दूसरे साइक्लिक के में मिरर इमेज ऐसे नहीं ढूंढते हैं, इसके ऊपर लगा के ढूंढते हैं। सर कैसे ढूंढते हैं देख, अगर साइक्लिक में कोई कंपाउंड ऐसे ऊपर आ रहा है, इमेजिन कर, ये ओके साइक्लिक स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर कोई ग्रुप आ रहा है ऐसे, ठीक है? इसका इमेज ढूंढना है ना तो आपको ऐसे रख के ढूंढना पड़ेगा, ऊपर, ऊपर स्लैब लगा के ऊपर से ढूंढना पड़ेगा, साइड में लगा के नहीं ढूंढना है। ऐसे नहीं बोल अच्छा सकते कि ये ओके दोनों एनैंशियोमर है या, करेक्ट? तो हाँ आपको ये इसके ऊपर लगा के ढूंढना पड़ेगा। ओके गॉट नेक्स्ट, नेक्स्ट 18 और 9 मैंने बंद कर दिया, 1 मिनट। 19th, 18 19th, हाँ सर रिलेट द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ये दोनों कंपाउंड को कंपेयर करना सर है। नहीं 18 हो गया पहले डिस्कस कर रिलेटिव, नेक्स्ट, रिलेट द फॉलोइंग कंपाउंड्स, ये वाला। हाँ पहले ये वाला लाइन डालने का हमेशा, ये है ना, उसके बाद ये OH अंदर जा रहा है, हाइड्रोजन बाहर आ रहा है, ठीक है? यस और यहाँ पर हाइड्रोजन अंदर जा रहा है और ये OH बाहर आ रहा है, बराबर? हाँ देखो बेटा, इसको जैसे आप रोटेट करते हो ना और उसको इस फॉर्म में लेके आओगे, तो ये OH तो ऐसा ही है और ये H भी ऐसा ही है, ठीक है? बट यहाँ पे क्या होगा, जो कि OH बाहर था अभी वो अंदर चला जाएगा, जो हाइड्रोजन अंदर था वो बाहर आ जाएगा। ये दोनों आइडेंटिकल है, ये समझ में आया? यस बराबर? हाँ तो अगर इसका मैं फिशर प्रोजेक्शन लिखता हूँ तो कैसे दिखेगा? इट इज लाइक, यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पर मिथाइल है, यहाँ पे देखो OH लेफ्ट में है क्योंकि अंदर जाने वाला लेफ्ट होता है, बाहर जाने वाला हमेशा राइट होता है। सो यहाँ पे भी अंदर जाने वाला ये OH, H और H, ये है इसका फिशर प्रोजेक्शन, ठीक है? हाँ सेकेंड वाले का देखो, सेकेंड वाले में कैसा है, सेम स्ट्रक्चर है, फिर से मैं सब कुछ फिर से कॉपी करता हूँ। सेम स्ट्रक्चर है, कंपाउंड्स में यहाँ पे डिफरेंस है, यहाँ पर H, देखो यहाँ पे रखा है OH, OH, ठीक है, H, मिथाइल, मिथाइल और H है, राइट बेटा?
अब इसको मैं फिर से घुमा के रखता हूँ, एच एम ई, यहाँ पर आ जाएगा एम ई और एच, और यहाँ पर आ जाएगा ओ एच बराबर। तो अभी इसको हाँ पहले मैं फिशर बनाते हैं पहले। देखो यहाँ पर आ जाएगा ओ एच और ओ एच, और लेफ्ट में आ जाएगा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा मिथाइल एंड मिथाइल। डन, दोनों फिशर आ गए। यस। अब ये फिशर दोनों को कंपेयर करना है मुझे, ये फिशर को ये फिशर को कंपेयर करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मिथाइल को इस पोजीशन पे लाना पड़ेगा। तो मिथाइल को उस पोजीशन पे लाने के लिए मुझे हर कायरल सेंटर पे इवन नंबर ऑफ एक्सचेंज करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे देखो इवन नंबर ऑफ एक्सचेंजेस, यहाँ से एम ई और ओ एच इधर एक्सचेंज, फिर ओ एच और एच इधर एक्सचेंज, तो ओ एच किधर आ रहा है लेफ्ट में और एच इधर बराबर, और यहाँ पे भी एक एक्सचेंज इधर फिर हाँ दूसरा एक्सचेंज इधर। तो क्या आ रहा है, ओ एच लेफ्ट में आ रहा है, एच इधर आ रहा है, मिथाइल इधर आ रहा है, ये दोनों क्या हो गए, आइडेंटिकल। हाँ गॉट इट। करेक्ट। हाँ सर, होमोमर्स मतलब मीसो कंपाउंड only, right? हम्म, Homomers means meso compounds only, right? एक मिनट, होमोमर्स मींस नॉट मीजो, होमोमर्स मींस आइडेंटिकल। Okay. हाँ 1 मिनट बेटा। नो, 1 मिनट बेटा रुकना। ओके, विच क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट वन। 2020। 20 तो नहीं आ रहा है यहाँ पर, 19 के बाद सीधा 24 दिख रहा है। हाँ सर, मिल गया। 24 में कर दूं पहले, हाँ सर। दिख रहा है आपको, ब्यूटेनॉल, 2 ब्यूटेनॉल। हाँ ओके, प्लस 2 ब्यूटेनॉल having an theta value of 13.9 डिग्रीज। ये अल्फा एट 25, मतलब ये टेम्परेचर है, ये अल्फा कुछ पर्टिकुलर अल्फा पे फिक्स्ड है, उसके लिए थीटा वैल्यू गिवन है। और a sample of 2 butanol containing both the enantiomers was found to have a specific rotation of -3.5, स्पेसिफिक रोटेशन मतलब अल्फा -3.5 डिग्रीज है अंडर सिमिलर कंडीशंस। Sample of 2 butanol containing both the enantiomers were found to have specific rotation of this under similar conditions. Okay, the percentage of plus and minus enantiomer will be okay, ये हमको पता है ना बेटा, d परसेंटेज d माइनस परसेंटेज l डिवाइडेड बाय परसेंटेज d प्लस परसेंटेज l इनटू 100, क्लियर, दिस इज इक्वल टू अल्फा। यस। तो हमने किया ना एनान्शियोमेरिक एक्सेस, हाँ एनान्शियोमेरिक एक्सेस अल्फा होता है। यस। एनान्शियोमेरिक एक्सेस, परसेंटेज नहीं होता है, एक मिनट, जस्ट चेक वंस अगेन।
स्लो हो गया सिस्टम, एक मिनट, ओपनिंग नहीं। Right. This is this is called enantiomeric excess, right? And enantiomeric excess will always be equal to observed rotation, observed rotation, observed rotation by specific rotation, specific rotation into 100. बस ये फॉर्मूला याद कर लेना. ओके अंडरस्टूड. हाँ तो अभी ऑब्जर्व रोटेशन हमको दिया है 13.9, स्पेसिफिक रोटेशन दिया है हमको -3.5. तो आपको ये आ जाएगा d माइनस एल कितना है, राइट? और डी प्लस परसेंटेज में तो ये 100% होता है, तो हमको सिर्फ d माइनस एल फाइंड करना है, राइट? सो कितना होगा, हाँ d माइनस एल इज इक्वल टू, ये 100 कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू ऑब्जर्व रोटेशन इज 13.9 डिवाइडेड बाय 3.5 इंटू 100 माइनस के साथ. ओके, सो जस्ट चेक. 13.9 divided by 3.5. So we are getting this as minus minus 13.9 by 3.9. So हमको आ रहा है 397 minus into 100 है, so equal to optical तो फिर rotation. डिवाइड बाय 100 भी हो जाएगा ना, क्योंकि परसेंटेज. क्या बेटा? हाँ, डिवाइड बाय 100 भी है ना इधर. नहीं नहीं, ये 100 तो कैंसिल हो गया, ये 100 ही तो लेकर जा रहा हूँ ना, d प्लस एल टोटल एंगल, सॉरी टोटल एंगल 100 थोड़ी होगा, नहीं परसेंटेज ही है ना, परसेंटेज तो 100 ही होगा. परसेंटेज d, परसेंटेज l, so enantiomeric excess, just check the data once again. 2-butanol has theta 13.9 containing both enantiomers having specific rotation of -3.9. Okay. एक का 13.9 है थीटा. सर हम लोग बराबर ही कर रहे हैं. We have to find how much each is present. So if we do this, we get माइनस हमेशा परसेंटेज सर इतना वो नहीं है. LHS पे मॉड भी आ जाएगा. क्या बेटा? 1 सेकंड सर. ये मॉड आ जाएगा, इधर आ जाएगा मॉड, ठीक है. मॉड का इश्यू नहीं है, मैं बोल रहा हूँ परसेंटेज ज्यादा आ रहा है ना यहाँ पे. ऑब्जर्व रोटेशन बाय स्पेसिफिक रोटेशन, स्पेसिफिक रोटेशन की वजह -3.5 and percentage of plus and minus enantiomer present in the sample is. D plus L, wait, this should be equal to 13.9 by 3.5, ठीक है. तो यहाँ पर मैं ऐसे सॉल्व कर देता हूँ ना बेटा, ये बेटर है. सो 3D 3 सॉरी, सो यहाँ पर कितना आ रहा है, चलो D और इसमें रिलेशनशिप लेके आ जाएंगे तो परसेंटेज एक्सेस आ जाएगा ना. हाँ So that's what I'm trying to do now. So
अभी हमको पता है कि 13.9, अच्छा ये विथ माइनस साइन है, बट माइनस साइन नहीं, परसेंटेज एक्सेस है तो यहाँ पे मॉड आ जाएगा, सॉरी। तो ये आ जाएगा हमको 13.9 माइनस 3.5 इंटू डी इज इक्वल टू 3.5, और ये डी प्लस एल, सो 13.9 एल, 13.9 एल and plus 3.5 L बराबर. So we will get this as 13.9 minus 3.5. So 10.4 D is equal to 13.9 plus 3.5. So 17.4. So D is equal to 17.4 divided by, sorry, L. So this is the value of D. So D इतना आ गया. So D is equal to 17.4 L by 10.4 बराबर. Yes. तो ये हम लोग बैक सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमको परसेंटेज एक्सेस आ जाएगा, बिकॉज हमको वही फाइंड करना है कि परसेंटेज ये दोनों का कितना होगा बस, राइट. सो देयरफॉर वी कैन राइट दिस एज परसेंटेज डी के बदले में मैं ये लिख देता हूँ 17.4 by 10.4 minus 1 divided by 17.4 by 10.4 plus 1 into 100 बराबर. So which is 17.4, 17.4 minus 10.4, which is 10 divided by, I mean 7 divided by, ये 17 प्लस आ जाएगा यहाँ पे, सो प्लस 10.4, तो ये आ जाएगा 27.8 इंटू 100. सो 7 डिवाइडेड बाई 27.8, सॉरी 7 डिवाइडेड बाई 27.8, सो मतलब 25.1%. क्लियर. सो इसमें एक 21 पॉइंट, एक 70, एक 25% आ रहा है अप्रोक्सीमेटली, तो दूसरा 75% आएगा. क्लोज आंसर्स नहीं है, एक मिनट, क्लोज आंसर्स नहीं है. -3.5, एक मिनट बेटा, कीप दिस असाइड. Just check once again.
इसमें कैपिटल डी दिया है क्या यहाँ पे? अच्छा प्लस दिया है ना, अरे यार हमने प्लस देखा ही नहीं था, सॉरी। सर पर प्लस से क्या लेना देना? क्या बेटा? प्लस से क्या लेना देना, मतलब वी हैव कंसिडर्ड प्लस। ना ना, प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू है इसका डी का, ठीक है। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है 13.9, ठीक है। और अल्फा, और तो ये प्लस का अगर 13.9 है तो माइनस का कितना होगा? माइनस 13.9 होगा ना, उसका रेसिमिक मिक्सचर ही तो होगा उसका, अच्छा ओके। करेक्ट। सो हाँ एक प्लस का अगर 13.9 है तो दूसरा माइनस का क्या कितना होगा? माइनस थर्टीन पॉइंट माइनस नाइन 13.9 होगा, राइट। ओके। हाँ तो आ, आपको अभी सिर्फ परसेंटेज एक्सेस कैलकुलेट करना है, राइट। ओके, तो वी कैन से द परसेंटेज एक्सेस ऑफ ब्यूटेनॉल, जो एक्सेस होगा कोई ना कोई, मतलब या तो प्लस होगा या माइनस होगा, वो एक्सेस होगा, राइट। हाँ। सो वी नो दैट उसका वैल्यू कितना होना चाहिए? दैट वुड बी इक्वल टू 13, ये मैंने गलत लिखा है यहाँ पर, फॉर्मूला में गलत लिखा था, वही यहाँ पे उल्टा लिखा बेटा मैंने। स्पेसिफिक रोटेशन ऊपर है, इसके लिए गड़बड़ हो रहा है, और ऑब्जर्व्ड रोटेशन नीचे, समझ में आया? सो किसी भी हाँ एक का स्पेसिफिक रोटेशन बाय ऑब्जर्व रोटेशन करना चाहिए आपको, तो आपको एक्सेस एनएंशुमर आ जाएगा। सो उल्टा करना था। सर बट हम लोग किसके साथ कंपेयर करेंगे, क्योंकि हमें सब मतलब देखो बेटा, we are इसमें given। बेसिकली इट इज लाइक दिस, लेट मी टेल यू द क्वेश्चन। इसने सिर्फ इंफॉर्मेशन ये दिया है कि प्लस का 13.9 रोटेशन आ रहा है, एब्सोल्यूट रोटेशन, ठीक है। हाँ तो अगर प्लस का 13.9 आएगा तो माइनस का 13.9 आएगा, यस। है ना। तो माय क्वेश्चन इज, अगर दोनों को अगर मिक्स किया कुछ सर्टेन परसेंटेज में, एक को 70%, 30% में मिक्स किया, ठीक है, तो फाइनल रोटेशन कुछ हाँ नया आएगा ना बेटा। हाँ तो अभी ये पूछा है कि इनका कॉम्पोजिशन कितना होना चाहिए व्हेन यू आर टेकिंग इन अ सर्टेन कॉम्पोजिशन दोनों का, ठीक है, ताकि उसका स्पेसिफिक रोटेशन 3.5 ही रहे हमेशा। क्लियर? अच्छा ओके। क्वेश्चन आस्क्ड, चेक आउट। यही पूछा ना, द परसेंटेज ऑफ, अभी उसने बोला है कि एक सैंपल है जिसमें 2 ब्यूटानॉल कंटेनिंग बोथ एनैंशियोमर्स है, मतलब प्लस 13.9 वाला रोटेशन भी है, माइनस 13 पॉइंट वाला भी है, ठीक है। बट दोनों के लिए स्पेसिफिक रोटेशन का वैल्यू सेम आ रहा है, माइनस 13.5 आ रहा है, माइनस 3.5 आ रहा है। क्लियर? स्पेसिफिक रोटेशन का मतलब डायमेंशंस बेटा, इट्स सिंपल एज दैट, मतलब सेम डायमेंशन में सेम, इट इज लाइक यही सेम सॉल्यूशन में आपने डाल दिया, इसी बॉटल में आपने दोनों को डाल दिया। अब उसका अगर स्पेसिफिक रोटेशन 3.9 है, which tells us about the dimensions, तो in that case what will be the excess enantiomer, that's it। उसके लिए ये फॉर्मूला है हमारे पास कि अगर दोनों को किसी जगह पे मिक्स किया तो उसका स्पेसिफिक रोटेशन बाय ऑब्जर्व रोटेशन विल गिव यू दिस एक्सेस अमाउंट। क्लियर? तो अभी देखो आप लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे 3.5 बाय दिस इनटू 100, दैट्स इट। सी दैट 3.5 divided by 13.9, so this is coming out to be 21.1%। 20 अभी कितना आ रहा है? 25.1% आ रहा है। ओके, सो अभी रिमाइंडर इन द हाँ सैंपल ऑफ द एनांशियोमेरिक मिक्सचर कितना होना चाहिए? ये 25% जो है ये एक्सेस है बेटा, 25% एक्सेस है, तो इसमें से 25% निकाल दो तो कितना परसेंट बचा? 75% बचा ना। क्लियर? 75% बचा। अभी 75% में से टोटल प्लस का कितना रहेगा? अभी प्लस रहेगा, इसमें 75% रेसिमिक है बेटा, 25% एक्सेस है। क्लियर? सो वन वुड बी आउट ऑफ 75, 25 एक का, सॉरी 75/2 कितना आएगा? 75/2, सो 37.5। सो एक का रहेगा 37.5,
37.5, दूसरे का रहेगा 37.5 प्लस 25.1, ये हो जाएगा। सो 37.5 प्लस 25 अप्रोक्सीमेटली, सो 62.5। 62.5% एक का है, 37.5% दूसरे का है। देखो फिर से ध्यान से देखना, पहले तो यहां से हमने एक्सेस एनेंशियोमर कितना है कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर है बेटा? हाँ सर। ओके, तो इतना परसेंटेज एक्सेस है, तो एक्सेस का मतलब क्या होता है ना अन्ना, ये समझना। एक्सेस का मतलब होता है, सपोज एक 75% है, दूसरा 25% है, बताओ एक्सेस कितना है? 20 एक डी का है, एक एल सॉरी का है 50। बेटा। एक्सेस कितना है? 25 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 50 है, करेक्ट। तो अभी एब्सोल्यूट डी का परसेंटेज कितना है बोलो? हाँ एब्सोल्यूट डी का परसेंटेज कितना है इसमें से? एब्सोल्यूट डी का परसेंटेज इसमें से, ये 50 मिक्सचर है ना, 50 क्या है? 75 एक्सेस। 25 में से 50 रेसमिक बन गया, बाकी 50 ओके। एक्सेस है, बराबर। तो इसमें से 70 25, राइट, सॉरी, इसमें से डी जो है वो 75 है और एल जो है 25 है, तो तब जाके हमको एक्सेस 50 मिल रहा है। अभी एक्सेस 25 मिला, तो डी और एल कितना रहेगा उल्टा बताना है अभी मुझे। तो डी अच्छा और एल हाँ। कितना रहेगा? ये अगर 25 है, देखो अभी उल्टा करता हूं मैं इसको, ठीक है। अगर एक्सेस एनेंशियोमर मेरे पास 25 है, क्लियर, 25% है, तो टोटल 100 माइनस 25 कितना होगा? 75। तो 75 को इसमें आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, विच इज 37.5, 37.5 बराबर। यस और उसमें से एक डी का यस। या एल का कोई भी एक एक्सेस रहेगा इतना सा, ठीक है। ये परसेंटेज, ओके व्हाट इज द परसेंटेज वी विल गेट हियर? The percentage of plus enantiomer present in the plus and minus enantiomer present in the sample are respectively 37.4% and 62.6%। अब देखो स्पेसिफिक रोटेशन, देखो ध्यान से देखना, स्पेसिफिक रोटेशन माइनस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है मतलब कौन सा एक्सेस में होगा? माइनस एक्सेस होगा या प्लस एक्सेस होगा? माइनस। माइनस एक्सेस होगा, तो आंसर क्या होना चाहिए? ए। ऑप्शन ए। ठीक है, यस। क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन। नेक्स्ट 47 कुछ भेजा आपने, which of the following is most stable? वन हम्म 47। हाँ बात। डाउट है वो? हाँ सर। ओके, ये एक्सेप्शनल केस है बेटा। ऐसा केस है जहां पर एक्सियल फॉर्म अगर इस जगह पे है ना, यूजुअली एक्सियल फॉर्म्स अनस्टेबल होते हैं, राइट, बट अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा तो वो मोस्ट स्टेबल होगा। सो 1,3 डायएक्सियल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सर बट ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग से वो फ्लैगपोल पोजीशन पे होता है ना? वो 1,4 पे ना, 1,4 पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। उस टाइम पे अच्छा चेयर ओके हाँ। फॉर्म नहीं, उस टाइम पे चेयर फॉर्म नहीं, बोर्ड फॉर्म ज्यादा स्टेबल है। क्लास में बताता है ये, ठीक है। ये 1,4 में ये ज्यादा स्टेबल है, 1,3 में ये ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। ओके। नेक्स्ट 50th, कंसिडर द अभी कर फॉलोइंग पेयर दिया। ऑफ कंपाउंड्स। हाँ, अभी कर दिया था थ्रियो और वो सब। राइट, समझ गए। 56, how many, in how many orientations x can exist in how many orientations? how many orientations मतलब आपको टोटल नंबर ऑफ एनेंशियोमर्स ढूंढने हैं। सर एनेंशियोमर्स की टोटल स्टेरियो स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स ढूंढने हैं। तो दो हो गए ना, चार हो गए। सर बट आंसर के में ऑप्शन ऑप्शन सी दिया था 3। ओके, देखते हैं कुछ ये है क्या ओरिएंटेशन, कुछ प्रॉब्लम है। ओरिएंटेशंस, हाँ सही बोला है, एनेंशियोमर दोनों का ओरिएंटेशन सेम होता है, करेक्ट, तीन ही है।
सर एनैंशोमर कैसे? के दोनों का ओरिएंटेशन सेम रहेगा ना। ओरिएंटेशन का मतलब है कि आपको घुमाने पर अगर फिर से सेम मिल रहा है कंपाउंड, हाँ, तो उसका ओरिएंटेशन सेम हो गया। यस, ओके। दो एनैंशोमर को एक ही मानने का। ओके, सर बट एनांशिमर घूम के सेम थोड़ी ना आता है, वो सुपर इम्पोसिबल नहीं होता, तो वो एनैंशोमर डिफरेंटली। में डिस्टेंस सेम होता है ना बेटा। इसमें सर बट ये नहीं पूछा है कि नंबर ऑफ स्टीरियोइसोमर्स कितने हैं, इसमें ये पूछा है कि ओरिएंटेशंस अगर मैं घुमाऊंगा पूरे को, ठीक है, तो एनैंशोमर्स में डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स चेंज नहीं हो रहा है ना, हाँ, ओके। तो सेम ही रहेगा। इसका हम्म, मतलब ओरिएंटेशन सेम रहेगा एनैंशोमर का। अच्छा, ओके। नेक्स्ट 64, which are the following designation for the following compound is E and Z double bond। यहाँ पे किधर है बेटा नो स्टीरियोइसोमरिज्म, राइट? सिस्ट्रांस एग्जिस्ट नहीं कर रहे ना 64 में। सर कर रहा है ना? देखो ऐसा है, ये इक्वी डिस्टेंस पे है बेटा, जब इक्वी डिस्टेंस पे होगा तो नहीं करेगा। डबल बॉन्ड ऐसा है, यहाँ पे कोई आर ग्रुप है, यहाँ पे COH है, बराबर। अच्छा, हाँ, गॉट इट, वो क्लोरीन इधर है ना, स्पायरी, हाँ। अगर क्लोरीन यहाँ पर होता तो होता। हम्म, 65, following compounds differ in respect to their chemical and physical properties। और तो ये एग्जैक्टली मिरर इमेज है एक दूसरे के, देखो। और कोई कायरल से और कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो ये क्या हो गया ये दोनों। मैंने क्या बोला, देखो बेटा, जब साइक्लिक प्रोडक्ट होता है तो एक को ऐसे रखो, दूसरे को ऐसे रखो, फिर चेक करो उसी पोजीशन पे, ठीक है। दोनों को चेक करो, जो ऊपर आ रहा है वो नीचे जा रहा है, तो वो दोनों एनेंशियोमर्स हो गए, अच्छा, हाँ। है ना। ये दोनों एनेंशियोमर्स हो गए, के बेटा। हाँ सर। हाँ, तो एनेंशियोमर्स रहेंगे तो देयर केमिकल प्रॉपर्टीज differ in the direction in which the plane polarized rotation, their interaction only B ना, B is only correct, सिर्फ यस, ओनली। रोटेशन ही चेंज होगा। नेक्स्ट 74, the following compounds differ in। ओके, अरे ये तो स्टीरियो है पूरा, सॉरी, ये तो स्ट्रक्चरल है। तो हाँ, स्ट्रक्चरल। 74 तो स्ट्रक्चरल है बेटा, स्ट्रक्चरल में तो सब कुछ चेंज ही हो जाएगा प्रॉपर्टीज। हाँ, बट नेक्स्ट 81, हाँ, उसमें सिर्फ बी और डी। बी में, बी तो अभी मैंने बताया इन्वर्जन होगा, ऑप्टिकल इनएक्टिव। और ओके, यस। डी में कंपाउंड ऐसा है, राइट। हम्म, डी में देखो ये दोनों ऐसा है, और यहाँ पर फ्लोरीन है, दूसरा फ्लोरीन इधर है, ठीक है। Br इधर है और एक Br इधर है, बराबर, अच्छा, ओके, फिर वो परपेंडिकुलर चला जाएगा। करेक्ट। ये दोनों रिपल्शन हो गए, परपेंडिकुलर आ जाए, ठीक है। हाँ, नहीं, नहीं आएगा, नहीं आएगा, इसमें रिपल्शन बहुत कम रहेगा। ओके, वो परपेंडिकुलर जाएगा कौन सा पता है, सी में जाएगा। ओके, सी में, क्योंकि दोनों तरफ बल्कि है, ये एफ बल्कि नहीं है ना बेटा, एफ बहुत छोटा एटम, इसमें रिपल्शन ये सस्टेन कर लेता है, अच्छा, क्लियर। ओके। तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा इधर। अगर उधर बी आर होता तो अब क्या Br होता तो होता, Br होता? होता तो घूम जाता। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन 112 113। हाँ, Identify stabilized chain conformer of the following molecule। Okay, isopropyl। देखो, पहले तो ये समझते हैं कि आइसोप्रोपाइल है ना, थोड़ा बल्की है, तो उसको पहले हम लोग डाल देंगे एक्सियल पोजीशन में, ठीक है।
तो वी विल चेक आउट फॉर ए एंड सी. बी थोड़ा अनस्टेबल है, बराबर बेटा. हाँ अभी ए एंड सी में देखो आइसोप्रोपाइल 1 एंड 4th पोजीशन में, अगर यहाँ पर इस तरफ अगर मैंने आइसोप्रोपाइल लगाया ऐसे, तो 4th पोजीशन पे सिस होना चाहिए. सिस कैसे होगा इसका? मिथाइल ऊपर होगा ना. हाँ क्लियर? सो मतलब यस आइसोप्रोपाइल, मिथाइल और इसमें एक दूसरे के सिस होने चाहिए. वो तो ऑप्शन सिर्फ ए में ही है, यस तो यही करेक्ट है. ठीक है. और बाकी भी तो मैच ही हो रहा है, वो ओ OH से भी मैच हो रहा है. देखो वो ट्रांस होना चाहिए, तो ए में वो दोनों ट्रांस है. अर्नव समझा? हाँ सर. 113. सर OMe को बल्कि ग्रुप मानेंगे कि नहीं? यस, बल्कि बल्कि. ओके फिर डन हो गया. नेक्स्ट 120. फाइंड द नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर्स. ये ना, हाँ यहाँ पर OH है, डबल बॉन्ड O N, फिर 4 ग्रुप नाइट्रोजन के साथ, डबल बॉन्ड O, सल्फर के साथ, ये दोनों कनेक्ट हो रहे हैं. यहाँ पर COOH, यहाँ पे 2 मिथाइल, बराबर. लोन पेज भी लिख देते हैं ताकि हम लोग को क्लियरली दिख जाए. यहाँ पे हाइड्रोजन, राइट बेटा. तो मैं यस इसको मार्क करते जाऊंगा एक एक जगह पे. यहाँ पर NH2 है, ये स्टीरियोजेनिक सेंटर है. एग्रीड? यस और ये स्टीरियोजेनिक सेंटर है, 4 डिफरेंट ग्रुप्स है. यस ये स्टीरियोजेनिक सेंटर है, 4 डिफरेंट ग्रुप्स है. ये यस स्टीरियोजेनिक है, ये स्टीरियोजेनिक है, 4 डिफरेंट ग्रुप्स है. यस ये स्टीरियोजेनिक है, ये यस स्टीरियोजेनिक है. ओके, काउंट हाँ करो कितने हो गए. 1 2 3 4 5 6 7. 7 कैसे आ गए भाई? फाइंड आउट द नंबर ऑफ स्टीरियोजेनिक सेंटर इन द फॉलोइंग. फिर से चेक करने दो. तो सल्फर 4 डिफरेंट ग्रुप्स है. साथ ही आ रहा है. आंसर क्या दिया, चेक करना एक बार. सर 1 2. हम्म. एक सेकंड. राइट. लेट अस सी द नेक्स्ट स्ट्रक्चर. यहाँ पर ऐसा है, मिथाइल है, हाइड्रोजन है, और इस तरफ, सॉरी, पीछे की तरफ जा रहा है CH2OH, और आगे की तरफ आ रहा है हाइड्रोजन. राइट बेटा. तो पहले हम लोग इसका फिशर लिख देते हैं, इसके बाद कंपेयर कर लेंगे. H यहाँ पर, Br यहाँ पर, मिथाइल लेफ्ट में, CH2OH राइट में. ये ठीक है. और यहाँ पर मिथाइल और H यहाँ पर, H राइट में, CH2OH लेफ्ट में. आया? सॉरी, नीचे Br किधर है बेटा? इसमें Br इधर है ना, Br इधर दिया हुआ है. चल देखो, हाँ Br इधर दिया. ठीक है. सो ये आ गया, इधर आ गया Br, ये H इधर है, Br इधर है. ठीक है. ये दोनों स्ट्रक्चर्स आ गए. अभी इसको कंपेयर करना है. सो लेट अस सी. हम लोग यहाँ पर एक, कोई भी एक जगह कॉमन दिख रहा है क्या इसमें? कोई भी कॉमन जगह दिख रहा है? नहीं, सबके सब चेंज हो, एक्सचेंज हो गया. राइट. हाँ
तो हम लोग एक्सचेंज करके किसको किस में बदलेंगे, चलो इस स्ट्रक्चर को इसमें बदलेंगे, ठीक है। यस कैसे बदलेंगे, सर, अभी आ जाएगा। हाँ ठीक है। नेक्स्ट 125, ये हाँ कुछ प्रॉब्लम है। हाँ सर, इसमें फ्रॉम वेयर डू वी स्टार्ट, मतलब which carbon do we consider as second and which carbon do we consider as third? 1 2 मतलब 2 R, जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है वहां से स्टार्ट करेंगे ना बेटा, तो वो तो सब में 2 R ही हो रहा है, मतलब सब में 2 से ही स्टार्ट करना है, राइट से लेफ्ट आना है। मतलब व्हाट आई एम सेइंग इज डबल बॉन्ड विल बी एट थर्ड कार्बन ओनली, अच्छा, ओके, हाँ, नॉन एम्पल का, हाँ, ओके, ठीक है। आपको हाँ सिर्फ आर चेक करना है अभी। हाँ नेक्स्ट 11th आया अभी क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग द मोस्ट स्टेबल आइसोमर इज, हाइड्रोजन बॉन्डिंग अभी डिस्कस किया है, डी वाला। सर, एक सेकंड। हाँ सर, डी वाला कैसे है? अभी हमने डिस्कस किया ना 1 3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बट दैट इज OH एंड हेक्सेन, OH हियर। OH और OH एंड O होना चाहिए। वो O के साथ कोई भी बॉन्डिंग कर सकता है, वो OMe हो सकता है, OCOOH हो सकता है, CHO हो सकता है। या सर, एक देखो बेटा बार जैसे हम इसका लोग, डायग्राम ड्रॉ करके दिखा सकते हैं, नहीं देखो समझ रहा। देखो मैं बोल रहा था ऐसा है, राइट, हियर देयर इज O एंड H, क्लियर। और यस। यहाँ पे O के साथ H हो सकता है या कोई भी ग्रुप हो सकता है ना, यहाँ पर तो ये H हो अच्छा, सकता है, ओके, R हो हाँ। सकता है, एनी ग्रुप दैट इज, हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो इधर हो रहा है ना, हम्म। ऐसे हो रहा है हाइड्रोजन, ठीक है। नेक्स्ट 43 आया उसके बाद में, हाँ। आइडेंटिफाई कायरल सेंटर्स, फर्स्ट में 0 यस। बराबर, सेकंड में 2, यस। थर्ड में, थर्ड में एक, थर्ड में भी 2, सर, थर्ड में 0 ना? तो ना बेटा डिफरेंट आ रहे हैं ना ग्रुप्स। अब ऐसे आ जाओ, इधर से अब स्टार्ट करो, तो लेफ्ट में देखते, लेफ्ट में क्या आ रहा है, CH2 करेक्ट, हाँ। ये कॉमन पॉइंट है, सो CH2 आ रहा है लेफ्ट में। अभी नीचे की तरफ आ जाओ, नीचे की तरफ आ रहा है CH2 तो क्या आ रहा है, CH2 ये ट्वाइस आया है, CH2 थ्राइस आया है बराबर। हम्म। अब राइट साइड पे आते हैं, ऐसे ऐसे आएंगे तो CH2 कॉमन पॉइंट पे आया, ठीक है। सो हम्म। CH2 थ्राइस आ रहा है, अगर नीचे से कॉमन पॉइंट पे आएंगे CH2 राइट, नहीं सॉरी यहाँ पे CH2 नहीं है, CH फिर सम अदर ग्रुप है, राइट। तो ऐसा है CHR देन CH2 करेक्ट, नहीं ओके, समझा। हाँ, गॉट इट, गॉट इट। तो चारों डिफरेंट ग्रुप्स आ रहे हैं ना, हाँ। दोनों तरफ से 2 कायरल सेंटर, और फोर्थ में 1 2। 2 सॉरी, 3 4। 4 4 4 आ जाएंगे। 46, डाउट है, नहीं सर, हो जाएगा। ओके। 19th आया फिर से, नंबर ऑफ मेसोफॉर्म्स फॉर द फॉलोइंग गिवन कंपाउंड इज। सर, ये सिमेट्रिकल में थोड़े इश्यूज हो रहे थे। ये तो करके देखना पड़ेगा बेटा सारे, देखो मैं बताता हूँ, 19th है, हाँ। मैंने सूडो कैरल सेंटर कराया था, देखो लास्ट क्लास में, वीडियोस चेक करना उसके, हाँ। सूडो कैरल सेंटर ही है ना ये, देखो बीच में सूडो कैरल सेंटर है, यस। देख देखो अभी तीनों जब होते ना ग्रुप, राइट, तो आपको मीजोमर तब आएगा, मीजोफॉर्म तब आएंगे जब ये OH एक बार ये ऐसा हो सकता है, करेक्ट, या OH, ये OH और ये OH एक बार ऐसे हो सकता है बराबर, करेक्ट, ये दोनों ही पॉसिबिलिटीज है ना। हाँ। एक कायरल सेंटर है, सॉरी मतलब ये एक प्लेन ऑफ सिमेट्री, ये एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ये दोनों प्लेन ऑफ सिमेट्री में पॉसिबिलिटीज है, राइट।
Yes. अब अच्छे से देखोगे ना, तो यहाँ पे ना विथ रिस्पेक्ट टू दिस कायरल सेंटर, अभी हमको क्वेश्चन क्या पूछा है, सिर्फ नंबर ऑफ मीसोफॉर्म्स फॉर द गिवन कंपाउंड कितने होंगे, इतना ही पूछा है ना। 2. हाँ. अब देखो ये वाला, if you look at this particular carbon, uh, तो हाँ, इसका आप इसका मिरर इमेज लोगे तो वो भी सुपर इम्पोसिबल हो जाएगा ना। हाँ. इसका मिरर इमेज लोगे तो इसका सुपर इम्पोसिबल हो जाएगा। इसका अगर मिरर इमेज लोगे तो ऐसे आएगा, जो यहाँ पर OH, यहाँ पर सर एसाइक्लिक में मिरर कहाँ पे डाल सकते हैं ना? एसाइक्लिक में कहीं पे भी डाल सकते हो, राइट। ऐसे ये एक मिरर इमेज आ जाएगा, तो ये दोनों तो सुपर इम्पोसिबल है ना बेटा, क्लियर। प्रॉब्लम आता Yes. है सिर्फ यहाँ पर, क्योंकि इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता था, OH इस तरफ और H इस तरफ, OH इधर और फिर OH इधर, सॉरी आई मीन टू से ये OH दोनों इस तरफ, ये OH इधर, OH इधर, फिर OH इधर, ये भी तो आ सकता है, क्लियर। अब इश्यू क्या है कि हमको ये चेक करना है कि क्या ये कायरल सेंटर है या नहीं है, ये वाला कार्य, ठीक है। अगर ये कायरल सेंटर बन गया तो ये दो डिफरेंट ग्रुप्स है ना। Yes. ऑल्दो यहाँ से आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल रहा होगा, बट ये दोनों कंपाउंड्स डिफरेंट होंगे। मीजो तो है, दोनों की दोनों मीजो है, करेक्ट। दिस इज ऑल्सो ए मीजो, दिस इज ऑल्सो ए मीजो, करेक्ट, क्लियर। बट वी नीड टू जस्ट चेक वेदर दिस इज गोइंग टू बी ए कायरल सेंटर और नॉट, समझा। तो उसके लिए आपको ये कॉन्फ़िगरेशन चेक करना पड़ेगा ये दोनों का, राइट। अगर दोनों डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन आते हैं तो ये कायरल सेंटर बन जाएगा, Yes. राइट बेटा, राइट। So these two, if you check it out, what we would have here, यहाँ पे ऐसे चेक करते OH, H, मिथाइल एंड R ग्रुप। So this is 1, 2 and 3. So this is moving clockwise, मतलब ये S कॉन्फ़िगर्ड है। नीचे वाला कायरल सेंटर चेक कर रहा हूँ, OH, CH3, H एंड R ग्रुप 1, 2 एंड 3, ये कैसा घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, मतलब R कॉन्फ़िगरेशन। तो ये S है, ये R कॉन्फ़िगरेशन है, समझ में आया। तो same way, if at all I take this one, this will be S, this will be no, this will be R and this will be S, clear, right। बट इश्यू देखो यहाँ पर, इसको मैंने एग्जैक्टली उल्टा कर दिया, एग्जैक्टली इसको उल्टा कर दिया तो ये दोनों आइडेंटिकल हो गए कि नहीं, रिवर्स कर दिया तो सेम हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे ना, करेक्ट। तो यहाँ पे ऑल दो दिस इज S एंड R, यही S एंड R उल्टा कर दोगे तो यही आ जाएगा। सो दीज टू आर आल्सो मीजो फॉर्म फॉर दैट रीजन। सो दो ही है मीजो, ये एक मीजो है, ये एक मीजो है, क्लियर। ओके, हाँ, यस। राइट, नेक्स्ट, which of the following pairs of structures do not represent tautomers? सर ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल्स में पूछ रहा था, नंबर ऑफ फ्रैक्शंस कैसे ढूंढेंगे, मतलब नंबर ऑफ फ्रैक्शन इज बेसिकली डायस्टेरियमर्स, राइट? No, number of fraction could be diastereomers, could be meso also ना। meso भी तो अलग से एक कंपाउंड ही है ना, हाँ, करेक्ट। तो अगर yes. इसी क्वेश्चन में हम लोगों ने पूछा कि सपोज इसी क्वेश्चन में देखा हमने कि नंबर ऑफ फ्रैक्शंस कितने होते हैं, राइट। सो लेट अस सी दैट, जब ये RS, देखो बेटा जहाँ पे S होता है और R होता है तो बीच वाला कंपाउंड हमको कायरल सेंटर मिलता है, करेक्ट। तो ये देखो Yes. SSR, SSR, क्लियर, और RRS, ये दोनों आइडेंटिकल है, सेम है, क्लियर। हाँ, यही चेक करने को मिला ना हम लोग दोनों को, ये दो,
राइट बेटा? हाँ, यस। ओके, फिर एक मिनट, सारे एक बार लिख देता हूं मैं. 2 raised to power of, I have 3 chiral centers, 3 chiral centers, 2 real and 1 pseudo. Okay, so total number of isomers which you will expect is this many stereoisomers. So 2 raised to power of 3 minus 1 2 plus 2 raised to power of odd number है, so p is equal to 3 plus 1 by 2, so 2 आ रहा है, so 2 minus 1 1, so 6 आने चाहिए टोटल हमको इसमें. 6 क्या क्या आएंगे देखो, ऊपर ऊपर r होगा, राइट, ऊपर r होगा और बीच में s होगा और नीचे r होगा, तो ये डिफरेंट रहेगा. यस। और इसका मिरर इमेज इसका ये भी आ जाएगा, आर आर आर, ये अलग होगा, और एक हाँ। एस एस एस. क्लियर? हम्म, ये जब आर 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 है तो ये डिफरेंट है, बीच में ये दोनों डिफरेंट आ जाएंगे. सिमिलरली एस 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 और ये एस आर एस, सो ये दोनों एक दूसरे के एनैंशियोमर्स है, ये दोनों एक दूसरे के एनैंशियोमर्स है. बराबर, ये क्लियर है? यस। ये 4 आ गए. अभी जो 2 आएंगे वो आ जाएगा आर एस एस. क्लियर? आर एस एस मतलब आर एस, ये बीच वाला तो रहेगा नहीं, सॉरी, ये वाला तो कायरल सेंटर ही नहीं रहेगा ना. देखो बेटा, जब आर एस होगा तो ये कायरल सेंटर ही नहीं होगा. आरएस होगा तो सर होगा ना गाइस? आरएस होगा। देखो बेटा, ये आर आ रहा है, करेक्ट. हम्म, ये अगर यहाँ पे अगर आर आ रहा है तो ये वाला एस आ रहा है ना, हम्म, तो ये मीजोफॉर्म बन रहा है, राइट. तो बीच वाला कायरल सेंटर किधर है? अच्छा, हाँ, ओके। ये मीजोफॉर्म है ना. हम्म, तो हाँ, राइट, सो ये आ जाएगा हमको एस और एक आ जाएगा, तो ये एक ही कंपाउंड आएगा, 2 तो नहीं आएंगे, दोनों एक दूसरे एक को ही आ सुपर इम्पोज जाएगा। हो जाएगा. और एक ये वाला जो अभी हमने किया था, ये वाला, राइट. सो एक जो आ जाएगा आर एस एस या एस आर एस आर आर, करेक्ट. ये एक दूसरे के, ये दोनों आइडेंटिकल है फिर से, यस। ये दोनों भी आइडेंटिकल है. तो दिस इज 1 2 3 4 5 6, करेक्ट. तो अब ये देखना, ये दोनों को हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते ना बेटा, हाँ, ये दोनों को सेपरेट नहीं, सॉरी, ये दोनों को सेपरेट नहीं कर सकते, ये दोनों को सेपरेट नहीं कर सकते, तो ये दोनों, ये एक फ्रैक्शन आएगा, ये एक फ्रैक्शन आएगा, ये तीसरा फ्रैक्शन, ये चौथा फ्रैक्शन, टोटल कितने आएंगे? 4. 4। ठीक है. हाँ, हाँ सर, got it। नेक्स्ट 55. How many optical active stereoisomers are possible for 2,3-butane diol? ब्यूटेन डायोल, OH है, OH है, यही है ना बेटा. ऑप्टिकली एक्टिव तो 2 ही है, तीसरा तो मीजो हो गया, है ना. और तीसरा ऐसे मीजो। आएगा ना बेटा, जब वो 3O लिखोगे इसका मिरर इमेज ऑप्टिकली एक्टिव होगा, करेक्ट. बाकी दो जो ऐसे लिखोगे OH और OH, ये दोनों तो क्या हो गए? मीजो। मीजो हो गए. ठीक है. हाँ।
नेक्स्ट। ट्वेंटिएथ है, आइडेंटिफाई रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू कंपाउंड्स। पीएच ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है। डायस्टेरियमर्स होंगे, डायस्टेरियमर्स होंगे ना? क्यों, एनेंटियोमर्स होंगे ना बेटा। पीएच और एच ऐसे है ना, क्लियर। यहाँ पे देखो मिरर इमेज, अभी मैंने जैसे बोला मिरर इमेज देखने का, यहाँ पर पीएच ऊपर आ रहा है, एच नीचे जा रहा है, ऐसे सोचो। अब दूसरे जगह पे एच ऊपर आ रहा है, पीएच नीचे जा रहा है, करेक्ट। यस। तो ये क्या हो गया, एनेंटियोमर्स। मिरर कहाँ पे लगाएंगे? ऊपर, ऐसे मतलब नीचे। फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसा है, हम्म, ऐसे ट्रायंगल जैसा आ रहा है ना स्ट्रक्चर, ये हम्म, नीचे लगाओ मिरर ऐसे। अच्छा, तो जो यहाँ पे ऊपर जा रहा है वो मिरर में इधर नीचे जाएगा, हाँ, करेक्ट। यस। और एक चीज, सिंगल कायरल सेंटर में कहाँ डायस्टेरोमर ढूंढ रहे हो बेटा? नहीं, यहाँ पे दूसरा भी कायरल सेंटर है ना, सॉरी सॉरी। ओके। अरे हाँ सॉरी, आपने सही बोला, ये भी तो कायरल सेंटर है, हम्म, ये भी तो कायरल सेंटर है। ओ सॉरी सॉरी, मल्टीपल कायरल सेंटर है तो डायस्टेरोमर, क्योंकि ये चेंज नहीं हो रहा है ना। हम्म, करेक्ट, सॉरी माय मिस्टेक। सी है बेटा आंसर। ओके। नेक्स्ट 21, इसका आंसर एक बार चेक करना 20th का। एक सेकंड। एनांशियोमर्स बता रहे एनेंटियोमर्स दिया है, हो। हाँ, हाँ, बी दिया है, यस, बी फॉर बॉल। क्योंकि ये तीनों तरफ से सराउंडेड है ना बेटा, इसका मिरर इमेज और कोई मिलेगा ही नहीं। क्योंकि कायरल सेंटर है बट उसका कोई मिरर इमेज नहीं मिलेगा, मतलब उसको आप और एक कंपाउंड नहीं बना सकते हो ना तीनों तरफ से। सी फ्रॉम ऑल द थ्री एंड्स इट इज फिक्स्ड। तो यस। फोर्थ फोर्थ सेंटर को आप अगर रिमूव भी करोगे तो नया सेंटर नहीं है ना टू रिप्लेस दैट, हम्म, करेक्ट। सो ऑल्दो दिस इज अ कायरल सेंटर, these are chiral centers, but they cannot form any form of enantiomeric part on this. ओके, हाँ, Clear? So you should only check out with respect to this chiral center whether it is enantiomer or diastereomer. ठीक है? ओके। Next 21. Relate the following compound. हाँ सर, ये आ जाएगा। हो जाएगा अभी। 37. Which of the following conformations of N-butane has plane of symmetry? इसका सिर्फ बी, बी फॉर बॉल। B for ball. हाँ, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है इसमें तो। कौन सा प्लेन सर है कि कोई भी प्लेन नहीं है उधर। अगर उसको घुमाएंगे तो आ जाएगा ना? घुमाएंगे नहीं बोला ना उसने, बोला विच ऑफ द फॉलोइंग कन्फर्मेशंस, इस पर्टिकुलर कन्फर्मेशन में ही पूछा है। अच्छा, ओके, हाँ। ठीक है, हम्म, इस पर्टिकुलर कन्फर्मेशन में आंसर कहोगे तो सिर्फ ए है। हाँ। ठीक है, नेक्स्ट 40th, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट कन्फर्मेशन, करेक्ट। हम्म, हाँ देखो, सिस का सिस होना चाहिए, ट्रांस का ट्रांस होना चाहिए बेटा, सिर्फ उसका ओरिएंटेशन डिस्टर्ब होना चाहिए। बी में वही हो रहा है, देखो दोनों ही ट्रांस है, बी में हम्म। दोनों ट्रांस है बट ओरिएंटेशन अलग है, देखो सिंगल बॉन्ड के यहाँ पर। सर ये क्वेश्चन का मतलब नहीं समझा। कन्फर्मेशन मतलब कंफर्मेशन लिखना है स्ट्रक्चरल बेटा। ना? देखो बेटा फर्स्ट में क्या हो रहा है, ऑप्शन ए में देखो 40th में, कंफर्मेशन इज ओनली अबाउट रोटेटिंग अराउंड सिंगल बॉन्ड, करेक्ट। हम्म, बाकी सब स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए। यहाँ पे देखो ये ट्रांस है, ट्रांस है, ये ट्रांस है, ये सिस है,
ये तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो गया ना, हाँ कन्फर्मर थोड़ी हुए। कन्फर्मर के लिए सिस सिस होना चाहिए, ट्रांस ट्रांस होना चाहिए। हाँ। ठीक है, बी में वैसे ही है, देखो बी में क्या है, ये ट्रांस है, दोनों ट्रांस है। ओके, हम्म, और ये कंपाउंड देखो, ये भी ट्रांस है और ये भी ट्रांस है, करेक्ट। बट ये हम्म, सिंगल बॉन्ड के अराउंड ओरिएंटेशन अलग है ना, हाँ। ये दोनों एंटाई फॉर्म में है, ये दोनों एक्लिप्स्ड फॉर्म में है, तो ये कन्फर्मर्स है दोनों। सो बी इज कन्फर्मर। ठीक है, got it. 61, which of the following pairs of the compound is a pair of enantiomer? कौन सा, अभी कर सकते हो ना, मिरर इमेज कैसे हाँ। निकालना मैं बताया। हम्म, कौन सा होगा आंसर, आप ही बता दो। बी। हाँ, ऑप्शन बी। सी में तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रहा है, तो एनांशियोमर नहीं हो सकता। मिरर इमेज है लेकिन दोनों सुपर इम्पोजिबल है। यस। राइट। 67, दो डबल बॉन्ड है, दोनों डबल बॉन्ड के पास आपको ढूंढना है कि ए और जेड कौन सा है। दोनों साइड साइनाइड को ज्यादा प्रेफरेंस। सर बट ई कौन से डबल बॉन्ड के लिए आएगा, एज इन विच डबल बॉन्ड डू वी कंसीडर फर्स्ट, डी सी ओ विच, एच वाला कि सी एन वाला? ओ ओके ओके, प्रॉब्लम वहां पे आ रहा है क्या। हाँ। हाँ ओके, तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी एसिड है ना बेटा, वहां से स्टार्ट करना चाहिए आपको। तो पहला वाला जो चेक करो वो ई है या जेड है। ठीक है, तो हम्म, पहला वाला इस तरफ आ रहा है, तो एक दो, तो सी ओ जेड। एच और ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में, करेक्ट। हम्म, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में मतलब ई, सो ई हम्म, है, दूसरा वाला चेक करो जेड है, बराबर। सो सी है आंसर। हम्म, नेक्स्ट, 73% एनान्शोमरिक एक्सेस अभी हो जाएगा, 70 मतलब 75 25, ए आंसर। हाँ, हो जाएगा। नेक्स्ट, 100 कायरल सेंटर्स ढूंढना है, राइट। हम्म, यहाँ पे देखो कितने कायरल सेंटर है, मैं बताता हूँ। बेंजीन के साथ में जो जुड़ा हुआ वो एक है, आपने जो ऑलरेडी मार्क किया है, हाँ। वो दोनों है कायरल सेंटर। यस। उसके बाद जो हाइड्रोजन का डंडा लगा हुआ है वो भी है, उसके नीचे OH का डंडा लगा हुआ है वो भी है, हाँ। 4 हो गए। उसके बाजू में कार्बन है वो भी है, 5 हो गए। नाइट्रोजन कायरल सेंटर नहीं पाँच। है, पर दोनों मिथाइल ग्रुप है, वो सबसे ऊपर अच्छा, वाला ओके, हाँ, गॉट इट। वो नहीं है। ठीक है, तो 1 2 3 4 हो गए, 5 हो गए, बस उतने ही है, 5 है हाँ। आंसर। ठीक है, यस। नीचे, हाउ मेनी कायरल सेंटर्स आर प्रेजेंट इन कोलेस्ट्रॉल। एक्सट्रीम राइट वाला कायरल सेंटर नहीं है जो आपने मार्क किया है, दोनों मिथाइल ग्रुप्स है वो। ओके, हाँ, गॉट इट। उसके उसी लाइन में लास्ट में आते हैं वो कायरल सेंटर है, उसके नीचे साइक्लोप्रोपेन बन रहा है वो कायरल सेंटर है। देख रहे हो ना बेटा, आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, हाँ सर। क्या मैं हाँ लिखूं। सर। एक्सट्रीम राइट से नहीं आ सर, जाओ। दिख रहा हाँ, एक्सट्रीम है। हाँ राइट हाँ। से आ जाओ। आपने जो मार्क किया वो कायरल सेंटर नहीं है, दोनों हाँ, मिथाइल क्योंकि ग्रुप। दो मिथाइल है। हाँ, उसके सीधा लेफ्ट में आ जाओ तो वही कायरल सेंटर दिख रहा है जो आपने हाँ, मार्क किया है। उसके नीचे भी एक है। उसके नीचे भी है, उसके लेफ्ट में भी है कायरल सेंटर है, हाँ। उसके नीचे वाला भी कायरल सेंटर है, 4 हो गए। हाँ। उसके लेफ्ट में भी जो हाइड्रोजन है वो भी कायरल सेंटर है, हाँ, 5 हो गए। उसके पाँच। नेक्स्ट वाला भी और एक कायरल सेंटर है, 6। उसके लेफ्ट में। उसके नेक्स्ट हम्म, वाला भी 7 हो गए। हम्म, और और लास्ट में ओ भी एच वाला। OH वाला ग्रुप 8 हो हम्म, गए। फाइंड आउट द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांस डेकालेन। तो इसके स्ट्रक्चर्स आपने दिए नहीं है, अच्छा नेक्स्ट पेज में है, ओके। ट्रांस है ना बेटा, हम्म, ठीक है। ट्रांस मतलब दोनों हाइड्रोजन ऊपर नीचे होने चाहिए, क्लियर। ओके। ऊपर नीचे होना चाहिए मतलब उसके दोनों इक्वेटोरियल ऑक्यूपाई हो जाने चाहिए ना, इक्वेटोरियल ऐसे ऑक्यूपाई हो जाते हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन ऊपर हाइड्रोजन नीचे आ जाएगा, तो ये हो गया ट्रांस, ऑप्शन बी।
नो दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा। देखो मैं कह रहा था ट्रांस बोला है तो हाइड्रोजन एक दूसरे का ऑपोजिट होना चाहिए ना। हाँ ऑपोजिट होना चाहिए मतलब दोनों इक्वेटोरियल कवर हो जाने चाहिए, दोनों इक्वेटोरियल को कवर करते हुए यही स्ट्रक्चर बन सकता है। ओके हाँ गॉट इट। तो ऑप्शन देखना कोई तो बी ऑप्शन दिया हुआ है शायद। हाँ ऑप्शन बी। और कुछ बचा है? हाँ सर एक 40 सेकेंड वाला। एक बार मुझे फिर से अ, भेजो अभी। हाँ सर भेज दिया। 40 seconds. Which of the following pairs of structure does not represent tautomerism? Okay. ऑप्शन बी में डाउट है सर। ऑप्शन बी में? हाँ ऑप्शन बी में तो यहाँ पर COH है, मैं ये COH लिख देता हूँ, इस तरफ तो कोई हो नहीं रहा और यहाँ पर डबल बॉन्ड OH है, ठीक है। हम्म तो यहाँ पर मैं ऐसे बना सकता हूँ इसको टॉटोमरिज्म कि यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, ये OH आ गया और यहाँ पर COOH आ गया, ठीक है। हटाने के लिए यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, राइट। ये नहीं आ सकता ना क्योंकि यहाँ पे कोई, इस जगह पे कोई हाइड्रोजन होगा तो वो इधर आएगा, राइट। यहाँ पे कोई हाइड्रोजन ही नहीं है। हम्म? हम्म, हाँ सर कहाँ पर है क्वेश्चन। देखो बेटा ऐसे होता अगर, देखो मैं बता रहा हूँ अगर हाइड्रोजन ऐसा होता, ठीक है, हम्म तो फिर यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता, क्लियर, और ये हम्म OH हो बन जाता, ये टॉटोमरिज्म एग्जिस्ट कर सकता था। समझ में आया? सर बट वो कार्बोक्स वो एसिड का हाइड्रोजन माइग्रेट नहीं करेगा। नहीं, एसिड का कोई टॉटोमरिज्म में पार्टिसिपेशन ही नहीं होता है। हम्म? अच्छा ओके। ठीक है, क्योंकि एसिड है ना, ये ध्यान हम्म, देना एसिड को क्यों, C डबल बॉन्ड O माइनस आता है एसिड H प्लस, करेक्ट। ये हम्म, टूट के ये इक्विवेलेंट रेजोनेंस में ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है रादर देन एनी टॉटोमरिज्म। समझ में आया? सो दैट्स व्हाई एसिड्स विल नेवर अंडरगो टॉटोमरिज्म। अच्छा ओके। सर बट आंसर की में बी दिया तो वो गलत है ना आंसर की। डज नॉट है ना, करेक्ट है ना आंसर तो। अच्छा हाँ डज नॉट ओके। हम्म, सर नहीं एक चीज नहीं समझा आपने बोला कि वो इक्विवेलेंस रेजोनेंस में जाता है सो इट वुड बी it would drop H very easily, right? H can be coming out easily, but as an acid C डबल बॉन्ड O माइनस प्लस H प्लस ऐसे आ जाएगा, ठीक है। और वो हम्म यहाँ पे एसिड इधर पे किधर करेगा, अगर इनॉल आपको लग रहा है कि यहाँ पे इनॉल बनना चाहिए, तो ये डबल बॉन्ड भी तो बनाना चाहिए ना, ऑलरेडी डबल बॉन्ड है यहाँ पर, इस पे डबल बॉन्ड, अच्छा हाँ हाँ ठीक है। ओके हाँ ओके गॉट इट सर। और कुछ है? सर और isomerism sorry ionic equilibrium how should I start? I solved FPS while you were teaching. हाँ, So now should I start with your sheets or quiz booklet? पेज बुकलेट, दे हैव गुड क्वेश्चंस। The other day I Okay solved it for Samarth. They are really good questions. तो आप एक बार वो कंप्लीट कर लेना, पेज का बुकलेट पहले कंप्लीट कर। अच्छा ओके तो उसमें से डाउट्स पूछ लेना पहले, हाँ ओके उसके बाद भी टाइम बचा तो देन डू माय शीट, ओके। ओके और वैसे भी अभी टेस्ट पेपर भी दिए मैंने, वो कंप्लीट कर लेना, उसमें अच्छे क्वेश्चंस है और वो प्रीवियस पेज के मेजर टेस्ट के ही है वो। ओके आपको हेल्प हो जाएगा, ठीक है। चलो आई एंड द सेशन नो। बाय सर थैंक यू ओके बेटा, बाय, गुड नाइट। गुड नाइट।